हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है आपके अलावा सभी आज तक राजपूत बने हैं। ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आप पता नहीं कैसे बन गए। मेरे कई बार बनने के चांस है, मैं नहीं बना। तो पंडित सुखराम जी ने कहा था कि आप हिमाचल की राजनीति में पहले और अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो। मैंने सोचा ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं, मैंने कभी सोचूंगा नहीं, कहूंगा नहीं। ब्राह्मण बोर्ड 300 लोगों का बना लिया। इससे भयंकर फजूल खर्ची मैं समझता हूँ ये राजनीतिक मूर्खता है। मेरे जीवन का अंतिम चुनाव हो सकता है तो हार कर भगवान के पास जाना। अंदर से आवाज आई, अच्छा नहीं होगा। जब हारे हैं तो हार का कोई तो कारण रहा है, इस बार वो कारण ना हो और हम पालमपुर भी जीते, हिमाचल भी जीते। जो अभी के विधायक है पालमपुर के आशीष बुटेल जी, उनके परिवार की लेगेसी रही है यहाँ पर, तो उनकी जो कार्यशैली है या किस तरह का काम उन्होंने इस टर्म में और अपने पिछले टर्म में किया है, उस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं ओजस्वी चौहान। साथ मौजूद है शांता कुमार जी, फॉर्मर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश के सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं लेकिन ओनली नॉन राजपूत मुख्यमंत्री होने का जो टाइटल है वो भी इनके साथ जोड़ा जाता है। पालमपुर में मौजूद हैं तो हम आपसे पालमपुर की बात करना चाहते हैं। बहुत समय से जैसा देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपका ओपिनियन जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं स्वयं इस बात से दुखी हूँ, परेशान हूँ कि पालमपुर में पिछले लगभग 3 चुनाव से भाजपा नहीं जीती। दूसरे इस बात से दुखी हूँ कि आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण युग है। बिल्कुल, पूरे देश में हम हैं, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं, नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। लेकिन हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है और पालमपुर में हमारे, तो मैं बहुत चिंतित हूँ। और लेकिन इसमें कई कारण रहे हैं, वो जो भी कारण है, क्योंकि हर बात का कारण तो होता है, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ। और मैं पिछले दिनों एक और बात से चिंतित हुआ, जिस दिन मेरा जन्मदिन था जी जी, तो मेरे मन में सोचा कि मैं अब 91 वर्ष पूरे करके 92 में आ गया, 2 साल बाद चुनाव होगा, तब मेरी आयु 94 साल होगी। मुझे लगा कि ये चुनाव मेरे जीवन का अंतिम चुनाव हो सकता है तो हार कर भगवान के पास जाना। अंदर से आवाज आई, अच्छा नहीं होगा। जीवन में ईश्वर की कृपा से बहुत बार जीता हूँ, जीवन को विजयी बनाया है, तो मुझे भगवान के पास जाने से पहले जीत कर जाना चाहिए। तो मैंने पालमपुर के कुछ कार्यकर्ताओं को कहा कि इस बार बड़ी कड़ी मेहनत करना, क्योंकि मेरे मन में ये एक व्यक्तिगत विचार आया है कि मुझे भगवान के पास हार कर नहीं जाना चाहिए। तो मैं चिंतित हूँ, लेकिन कई कारण हैं इन बातों के। जो लाइन ऑफ लीडरशिप अभी है यहाँ पर बीजेपी की, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है आपके ओपिनियन में? नहीं, मैंने तो पार्टी के अंदर जिन लोगों से मेरी बात हुई उनको यही कहा है कि सारी बातों पर विचार करो, सारी बातों पर विचार करो और लक्ष्य ये हो कि हमने जीतना है। तो क्योंकि जब हारे हैं तो हार का कोई तो कारण रहा है, तो वो जो कारण रहे हैं इस बार वो कारण ना हो और हम पालमपुर भी जीते, हिमाचल भी जीते। क्योंकि पूरे भारत में हम हैं तो हिमाचल में हम इस बार सरकार नहीं बना सके, उसका मुझे दुख है। उसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए पार्टी गहराई से विचार करे और हिम्मत के साथ वो करे। जो अभी के विधायक है पालमपुर के आशीष बुटेल जी, उनके परिवार की लेगेसी रही है यहाँ पर, तो उनकी जो कार्यशैली है या किस तरह का काम उन्होंने इस टर्म में और अपने पिछले टर्म में किया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पालमपुर में ये जो बुटेल परिवार है बहुत पुराना परिवार है जी। अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है, और संपन्न परिवारों के खिलाफ जो बातें वो इनके बारे में भी नहीं है। अच्छा परिवार है। मेरे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे परिवार के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे और उसके कारण पालमपुर में अधिकतर इन्हीं के परिवार के लोग जीतते रहे।
पहली बार शायद भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने उनको हराया था। तो लेकिन चुनाव तो विचारधारा की लड़ाई है, सरकार किसकी बननी चाहिए, तो जहाँ तक विचारधारा की लड़ाई है तो कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई है। तो हम उस संबंध में मैंने अपनी पार्टी में यही कहा कि सारी बातों पर विचार करके लक्ष्य ये हो कि इस बार हमने जीतना है, और उसमें मेरा व्यक्तिगत कारण ये है कि मेरे जीवन का अंतिम चुनाव ये हो सकता है, मैं प्रभु के पास हार कर नहीं जीत कर जाना चाहता हूँ। मेरी इतनी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस तरीके से इस सीट को लड़े कि हम जीते, जी हम जीते। क्योंकि कई जगह तो लोगों ने कहा कि मैं स्वयं लड़ना चाहता हूँ, व्यर्थ की बातें हैं। मैं स्वयं लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने सोचा ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं, मैंने कभी सोचूंगा नहीं, कहूँगा नहीं। मेरी इतनी इच्छा हुई, और इच्छा जन्मदिन के दिन पैदा हुई जब मुझे लगा कि अगला चुनाव जब होगा तो मैं 94 वर्ष का होऊंगा। उसके बाद 5 साल के बाद के चुनाव में मेरे होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो अंतिम जीवन का चुनाव जीतें ताकि भगवान के पास में जीत कर जाऊं, ये मेरी इच्छा है। सर, आपने संगठन से तो कहा है कि वो हर पहलू को देखे। आप अपनी स्पष्टता और सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। अगर आपसे आज पूछा जाए कि आपकी नजरों में कौन कैंडिडेट सही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आप एक नाम दे पाएंगे? देखिए, जब पार्टी इस बारे में विचार करेगी और सोचेगी और मुझको पूछेगी तो उस समय मुझे जो ठीक लगे वो बताऊंगा। जी जी। सर, प्रदेश में इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। उनका जो कार्यकाल है उसे लेकर भी आपका ओपिनियन अगर हम नहीं लेंगे तो ये फेयर नहीं होगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार है और श्री सुक्खू उसके मुख्यमंत्री हैं। कुछ बातें वो अच्छी भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज हिमाचल प्रदेश में जो पुराने वायदे थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए। आर्थिक रूप से सरकार की हालत ये है कि सरकार कोई ठीक ढंग से काम भी नहीं कर रही। एक तो इस बार प्रकृति का प्रकोप बहुत अधिक रहा जी। हिमाचल प्रदेश में। इतने लोग मरे हैं, इतने लोग उजड़े हैं, घर बार तबाह हो गए हैं, और उनको दोबारा बसाना एक बहुत कठिन काम है सरकार के पास। तो कुल मिलाकर सरकार जो है वो जनता की आशाओं के मुताबिक ठीक नहीं चल रही, और जो वायदे किए थे वो भी सरकार पूरे नहीं कर सकी। जैसे आपने आपदा का भी जिक्र किया, तो हर बार ये एक बहस सी छिड़ जाती है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना होता है कि सेंटर की तरफ से कोई मदद नहीं आई, वहीं भाजपा के जो एमपीज हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि मदद आई, लेकिन सरकार उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है, मान नहीं रही है। तो क्या आपको लगता है इस तू मैं की राजनीति में कहीं ना कहीं जो जनता है हिमाचल प्रदेश की वो सफर करती है? देखिए, ऐसा है कि सरकार को साधारण परिस्थिति में भी और किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसमें तो विशेष रूप से आय के साधन बढ़ाने चाहिए और फजूल खर्ची बंद करनी चाहिए। यानी आप देखिए कि एक तरफ प्रकृति का इतना प्रकोप है, सैकड़ों लोग मर गए हैं, घर बार बर्बाद हो गए हैं, और हिमाचल सरकार ने ब्राह्मण बोर्ड बनाया 300 लोगों की 300 लोगों की संख्या में। मैंने उसका विरोध किया। अब देखिए ना, एक एक चीज़ की फजूल खर्ची। अब मैंने भी सरकार चलाई है तो उस वक्त तो मैं तो यहाँ तक था कि एक एक पैसे की बचत करो। जब मुझे लगा कि पैसा नहीं है विकास के लिए तो क्या करना चाहिए, सबसे मैंने अपनी तरफ देखा। मुझे लगा कि मेरे मेज़ पर 3 टेलीफोन रखे हैं, क्या मुख्यमंत्री को 3 टेलीफोन की ज़रूरत है? सोच विचार कर मैंने कहा एक टेलीफोन मेरा काटो, नीचे तक एक एक टेलीफोन काटो। यहाँ तक कि मैंने कहा जो मुख्यमंत्री को पत्र आता है तो मेरी ओर से पहला जवाब ये जाता है, आपका पत्र मिला, उचित कार्रवाई की जा रही है। और ये चिट्ठी एक फर्स्ट क्लास पैड पर लिफाफे में जाती थी, टिकट लगता था। तो मैंने कहा ये तो पोस्ट कार्ड पर जा सकती है। तो यहाँ तक मैंने बचत की और 50 करोड़ रुपए की बचत शुरू में हुई, बचत की, उससे पीने का पानी दिया। आज की सरकार बचत करने का विचार नहीं कर रही। यानी एक तरफ भयंकर आपदा है और उस समय ब्राह्मण बोर्ड 300 लोगों का बना लिया। इससे भयंकर फजूल खर्ची। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक मूर्खता है।
और मैंने इसका विरोध किया और किसी ने विरोध भी नहीं किया और सरकार ने इस पर विचार भी किया। तो सरकार को एक एक पैसे की बचत करनी चाहिए, ये सरकार नहीं कर रही। सरकार को एक एक पैसा का साधन जुटाने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी ये सरकार नहीं कर रही। भारत सरकार जितनी मदद कर सकती है की है, बाकी प्रदेशों को भी करती है, यहाँ पर भी किया है, लेकिन ये तू मैं शामिल नहीं होना चाहता। भारत सरकार मदद कर रही है, लेकिन हिमाचल की सरकार को जिस ढंग से बचत करनी चाहिए बचत भी नहीं कर रही, जिस ढंग से साधन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए साधन नहीं बढ़ा रहे। सर, आपने मेंशन किया कि किस तरह से आपने बचत की थी अपने समय में, और हम सभी जानते हैं नो वर्क नो पे जैसी चीज़ें भी आप ही ने लागू की थी अपने समय में। आज अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो लोगों से ज़्यादा तुष्टीकरण की चल रही है? तो मुसीबत है, लोग उजड़े हैं, उनको बसाना है। दूसरी तरफ आप 300 लोगों का ब्राह्मण बोर्ड बनाते हो, तो ब्राह्मण जाति को खुश करने के लिए और जो 300 लोग हैं उनको खुश करने के लिए, मुझे कुछ लोगों ने कहा आपने बयान दिया 300 लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे सामने ये सवाल नहीं, मेरे सामने कि ठीक क्या है, इस वक्त एक एक पैसे की बचत करनी चाहिए और सरकार ने फजूल खर्ची का एक नया बोर्ड बना दिया। तो आवश्यकता इस बात की है कि इन सारी बातों से ऊपर उठ करके एक एक पैसे की बचत कैसे हो सकती है वो करें, और एक एक पैसा आमदन कैसे बढ़ाई जा सकती है, यह सरकार इस दिशा से नहीं सोच रही। एक चीज़ अक्सर डिस्कस करी जाती है कि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है आपके अलावा सभी आज तक राजपूत बने हैं, तो क्या आपको लगता है ये महज कोइंसिडेंस है या मतलब कुछ इसके पीछे मैथ्स है? क्या राजनीति में जात पात का मामला चलता रहता है, मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री बना जी तो पंडित सुखराम जी मुझे मिले जी कहने लगे देखो हिमाचल की राजनीति में आप सबसे पहले और आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे हैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आप पता नहीं कैसे बन गए, मेरे कई बार बनने के चांस है, मैं नहीं बना। तो पंडित सुखराम जी ने कहा था कि आप हिमाचल की राजनीति में पहले और अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो। मैं समझता हूँ कि राजनीति जात पात से ऊपर होनी चाहिए। राजनीति में जात पात बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोची जानी चाहिए। इन बातों से ऊपर उठकर सब लोगों को बराबर समझने की कोशिश की जानी चाहिए। कैंडिडेट अनाउंस होगा, उसको आपकी कोई सलाह कि किस तरह अपना इलेक्शन लड़ें या किस तरह उसके बाद यदि जीतते हैं तो किस तरह, मतलब? मेरी तो सलाह यही है कि राजनीति सेवा की होनी चाहिए, सेवा के लिए। मैंने जो राजनीति की सेवा के लिए की और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। पार्टी निर्णय करे, मुझे पूछेगी तो मैं अपनी बात उनको बताऊंगा। जी। सारी बातें सोच करके जो यहाँ से जीतने की योग्यता रखता उसको जिताएगा।